ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं पंडित मार्कंडेय दुबे अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज आप सबों के समक्ष महामृत्युंजय मंत्र का एपिसोड लेकर उपस्थित हुआ हूँ। महामृत्युंजय मंत्र क्या है, लगभग अधिक लोग जानते हैं, लेकिन यह कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, अनुष्ठान से कितने ब्राह्मणों को करना चाहिए, कितने दिनों में करना चाहिए, इन सारी चीज़ों की जानकारी इस एपिसोड में आपको दी जाएगी। महामृत्युंजय मंत्र मृत्यु पर विजय देने वाला मंत्र है, जिसका नाम ही है महामृत्युंजय। महान मृत्यु पर विजय पाने वाला, बड़े से बड़े घोर संकट पर विजय पाने वाला मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र। यह साक्षात भगवान शिव का वरदान है और इसका जप करने वाले के लिए यह मंत्र अमोघ कवच है जो निष्फल नहीं होता है। इसका विधिवत जप सभी प्रकार के बलाओं से, संकटों से उस जातक की रक्षा करता है जो इस जप को करते हैं या जिनके लिए यह जप किया जाता है। सभी प्रकार के सांसारिक दुखों के बचने के बाद सबसे बड़ा उदाहरण है मार्कंडेय ऋषि, जिन्होंने इस मंत्र के सहारे अमरत्व का वरदान स्वयं भगवान शिव से पाया और अमर हो गए। आइए जानते हैं कि यह मंत्र कब करना है, कितना करना है और कैसे करना है। इसका शिववास कैसे मालूम करें, प्रयोगारंभ कैसे जाने, अग्नि का वास कैसे जाने, कितने दिनों में यह जप होना चाहिए, ब्राह्मणों की संख्या कितनी होनी चाहिए जप करने वालों की, हवन की सही सामग्री क्या है। इस सारी चीज़ों को विधिवत बताने से पहले आप सबों से मेरा एक अनुरोध है कि यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं, वीडियो लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। कब करें, तो सभी ग्रहों की पीड़ा में, महारोग से पीड़ित होने पर, जो लंबी आयु के रोग हैं, लंबे समय तक चलने वाले रोग हैं, उस समय में, बंधु के वियोग में, मृत्यु योग होने पर अर्थात मार्केश लगने पर, यदि कुंडली से मार्केश लगे तब, राज्य भंग होने पर यानी सत्ता हाथ से चली जाए, देश पर संकट आने पर, शत्रु से पीड़ित और परेशान होने पर, मृत्यु से बचने हेतु, राजकीय अभियोग यानी सरकारी दंड से बचने के लिए, मुकदमे से बचने के लिए, मन में धार्मिक विचारधारा वृत्ति समाप्त होने पर, राष्ट्र भंग होने पर, जनता की पीड़ा में और भयंकर रोग से पीड़ित होने पर महामृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए। दैनिक जप उसमें नहीं आता है, ये तो नियमित किया जा सकता है। कितना करें, तो जैसे मैंने बताया कि किसी भी तरह के, किसी भी तरह के ग्रह की पीड़ा पर, राजकीय अभियोग पर, मृत्यु योग लगने पर, राष्ट्र भंग होने पर, इसकी जप संख्या 1 करोड़ बताई गई है। सामान्य पीड़ा होने पर, बुरे स्वप्न दिखने पर संख्या 1 लाख बताई गई है। पुरस्चरण इसका 1.25 लाख का होता है। 1.25 लाख में यह मंत्र स्वयं सिद्ध हो जाता है। अपमृत्यु की स्थिति में, जब व्यक्ति डायलिसिस के पोजीशन में हो, मरने जीने की स्थिति में हो, यानी अब मरे या तब मरे, तो 10,000 मंत्र का अगर होता है। इसके अलावा कोई अभिलेख किसी शास्त्र में नहीं मिलता है। कैसे करना चाहिए, मंत्र के जप के समय पहले तो शुद्धता से आना चाहिए, आदमी को शुद्ध होकर के बैठना चाहिए। उसके बाद जब इस मंत्र का जब आरंभ करें तो मुंह से आवाज नहीं आना चाहिए। आवाज कंठ के अंदर हो, जिह्वा और तालु, मतलब होठ और जिह्वा हिलते रहें, कंठ के अंदर आवाज हो, वह जप का सही विधि है महामृत्युंजय का। यह मंत्र 1.25 लाख पर स्वयं सिद्ध हो जाता है। कलयुग में इसे 1.25 लाख जप करने की विधि बताई गई है। 33, 66, 51, 41, 61 किसी भी पुराण में इसका वर्णन किसी शास्त्र में नहीं मिलता है। कहीं कहीं 10,000 का जप अब मृत्यु पर, अन्यथा हर जगह 1.25 लाख और विशेष परिस्थिति में 1 करोड़ जप का विधान वशिष्ठ कल्पों से प्राप्त होता है। अब यह जप नियमित अनुष्ठान में नहीं होता है, एक पक्षीय होता है। अगर किसी कामना से कर रहे हैं तो वह शुक्ल पक्ष में आरंभ हुआ तो शुक्ल पक्ष में उसको समाप्त कर देना चाहिए। कृष्ण पक्ष में आरंभ हुआ तो कृष्ण पक्ष में ही समाप्त होना चाहिए। अब यह नहीं कृष्ण पक्ष में आरंभ किया और शुक्ल पक्ष में समापन हुआ।
शुक्ल पक्ष में आरंभ हुआ, कृष्ण पक्ष में समापन हुआ, ऐसा नहीं होता है, ऐसा कहीं विधान नहीं है। अब शिववास जानने के लिए शास्त्रों में उल्लेख है कि तिथिम च द्विगुणी कृत्वा पंचमी समाविशेत पंच सप्तस्तै हृदय भागम से शंका फलमादिशेत। तिथि का दुगुना, उसमें 5 का जोड़ और 7 से भाग करने पर जो शेष आता है वही शिव जी के वास की स्थिति बताता है। तो तिथि की गणना शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा तिथि से की जाती है। पूर्णिमा तिथि को 15, प्रतिपदा को 1, पंचमी को 5, दशमी को 10 मानते हैं। और जैसे ही वो तिथि कृष्ण पक्ष की तरफ जाती है, अगर आप कृष्ण पक्ष में शुरू करना चाहते हैं तो कृष्ण पक्ष की पहली तिथि में 15 जुड़ जाता है, यानी कृष्ण पक्ष का प्रतिपदा 16 हो जाती है। कृष्ण पक्ष की पंचमी 20 हो जाती है। कृष्ण पक्ष का अमावस्या जो होता है पूर्णा तिथि वो 30 होता है। तो जितनी तिथि है उसको दुगुना कर लीजिए और उसमें 5 जोड़ लीजिए। 5 जोड़ने पर जो जितना अंक आता है उस अंक में 7 का भाग दीजिए। 1 शेष आता है तो 1 नवास कैलाश से 1 पर कैलाश पर भगवान शिव रहते हैं और कैलाश से लभते सौख्यम, कैलाश पर भगवान शिव हैं तो सुख होता है। द्वितीय गौरी सन्निवाह, दूसरे में माँ पार्वती के साथ रहते हैं तो उसका फल है कि गौरिया सह सुख संपदा, गौरी के साथ रहते हैं समय में अगर महामृत्युंजय शुरू किया गया तो सुख और संपदा की वृद्धि होती है। तृतीय वृषभारूढ़, 3 शेष आने पर भगवान नंदी पर रहते हैं। वृषभे अभिष्ट सिद्धि से, बैल पर आपकी अभिष्ट की सिद्धि होती है। तो 3 शेष तक ठीक है। 4 पर क्या है? सभायाम चतुर्थ के, तो सभा में अगर हैं तो सभा संताप कारिणी, 4 शेष पर अगर आप जब करते हैं तो संताप होता है, फल नहीं मिलता। पंचमे भोजने चाहिए, 5 शेष आने पर भगवान शिव भोजन में रहते हैं और भोजन का फल है कि भोजने तू भवेत पीड़ा, भोजन की अवस्था में अगर ही है तो बहुत पीड़ा होता है। छठा व्यवस्था है कि छठे भाग में अगर 6 शेष आता है तो क्रीड़ायाम रसात्मक है, अगर क्रीड़ा में है, भगवान खेल में है तो क्रीड़ायाम कष्ट में हो, क्रीड़ा की अवस्था में है और उस समय जब शुरू किया गया तो कष्ट होता है। सप्तमे श्मशाने के वो 7 अगर शेष आता है अर्थात तो 0 बच जाता है, कट के 0 आ गया तो वो 7 शेष हो गया। तो 7 शेष पर क्या होता है कि सप्तमे श्मशाने के वो श्मशान पर जब भगवान शिव हैं तो श्मशान पे पहुंचा देते हैं जिनके लिए पूजा होती है, नहीं उनकी मृत्यु हो जाती है। अब इसके बाद होता है कि प्रयोगारंभ, बहुत लोग इसको नहीं लेते हैं, केवल शिववास देकर शुरू करते हैं, लेकिन प्रयोगारंभ बहुत आवश्यक होता है। यह सूर्य के नक्षत्र से गणना होता है और सूर्य के नक्षत्र से उस नक्षत्र तक गिनना है जिस दिन आप शुरू किए हैं। तो सूर्य के नक्षत्र से अगर आप शुरू किए हैं तो उस दिन तक गिनिए। अगर सूर्य मेष राशि के अश्विनी नक्षत्र में है और आप अश्विनी भरणी कृतिका नक्षत्र के अंदर शुरू करते हैं तो दिक्कत हो जाएगा। 3 जो होते हैं, 3 नक्षत्र जो होता है वो शीर्ष का होता है, हानिप्रद होता है। उसके बाद से 4, 5, 6, 7 जो नक्षत्र होता है वो शुभ होता है। उसके बाद से 8, 9, 10 नक्षत्र मृत्युदायक होते हैं। 11, 12, 13, 14 नक्षत्र शत्रु भयकारक होते हैं। 15, 16, 17 नक्षत्र इष्ट की प्राप्ति कराते हैं। 18, 19, 20वां नक्षत्र हानिकारक होते हैं। 21, 22, 23 नक्षत्रों में पुनः इष्ट की प्राप्ति होती है और 24, 25, 26, 27 नक्षत्रों में धन वृद्धि होती है, सुख वृद्धि होता है। अभी तो शिववास हो गया, प्रयोगारंभ हो गया। अब अग्निवास जानते हैं। तो अग्निवास जानने के लिए भी तिथि, वार और 1 यानी तिथि की गणना कर लीजिए। जिस तिथि में आप शुरू करते हैं, शुक्ल पक्ष की जो तिथि है वो तिथि उतना ही रह जाएगी। अगर कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है तो वहां उसको 20 मान लेना है, क्योंकि 15 पूर्णिमा तक और पूर्णिमा के बाद से कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक 30 तिथियां होती हैं हर महीने में। तो पंचमी में 20 हो गया। मान लो कि रविवार का दिन है तो 1 जुटेगा। रविवार से दिन की संख्या गिनी जाती है, शास्त्रों में दिनों की गणना रविवार से की जाती है। तो 20 1 21 हो गया और 1 और जोड़ना है तो 22 हुआ। 22 में 4 का भाग देंगे, 2 शेष आएगा। तो 1 शेष होने पर तिथि, दिन और 1 जोड़कर 4 भाग देने पर जो शेष आता है, 1 शेष होने पर अग्निवास स्वर्ग में होता है, 2 शेष होने पर अग्निवास पाताल में होता है, 3 और 0 शेष होने पर अग्नि का वास पृथ्वी पर होता है। स्वर्ग में अग्नि का वास है तो स्वर्गवास
पाताल में अग्नि का वास है तो धन की हानि, घर में चोरी या बीमारी, कष्ट का बढ़ना। और शून्य तथा 3 शेष है तो पृथ्वी पर अग्निवास होता है और यह हवन शुभ होता है, फल की प्राप्ति होती है। इसके बाद दिनों की संख्या। महामृत्युंजय मंत्र कभी भी विषम दिनों में किया जाता है। दिन का विषम मतलब 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 9 दिन, 11 दिन, 13 दिन, अधिक से अधिक 15 दिन। 15 दिन से मतलब एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाने का कोई शास्त्रीय निर्देश नहीं है। ब्राह्मणों की संख्या भी विषम बताई गई है। ब्राह्मण 5 हो, 7 हो, 9 हो, 11 हो, 13 हो, 15 हो, जितना हो विषम संख्या में हो। जब के बाद ब्राह्मणों की मतलब प्रयोग शिववास, प्रयोगारंभ, अग्निवास, दिन की संख्या, पंडितों की संख्या के बाद बचता है हवन सामग्री। तो हवन सामग्री में शास्त्रीय निर्देश है कि तिलार्ध तंडुल प्रोक्त तंडुलार्धकम यवम जवार्धकम नैवेद्यम आज्य भागम चतुष्टयम। तिल के आधा चावल, 2 किलो तिल है, 1 किलो चावल, तो तिलार्ध तंडुलार्धकम जब 2 किलो तिल पर 1 किलो चावल तो आधा किलो जवार्धकम नैवेद्यम, 250 ग्राम यानी 1 पाव गुड़ मिला देते हैं। लेकिन इसको सबसे पहले जैसे आप अपने खाने का गेहूं चुन कर धो के सुखा के पिसवाते हैं, चावल को कंकड़ से रहित कर करके फटक परिष्कार करके धो के खाना तैयार करते हैं, भोजन तैयार करते हैं, उसी तरह से तिल चावल जौ को भी धो के सुखा लेना चाहिए। जितना ही साफ सुथरा हवन सामग्री होगा उतना ही अधिक परिणाम शुभ मिलेगा। भगवान का भोजन है हवन सामग्री। अब इसमें आज्य भागम चतुष्टयम, तिल चावल जौ और गुड़ को मिलाने के बाद अगर 2 किलो तिल का मैंने उदाहरण दिया तो उसमें आधा किलो घी मिलाना है। आज्य भागम चतुष्टयम, चौथाई हिस्सा, और इससे हवन होता है। अब जिस ग्रह की पीड़ा से निवृत्ति के लिए किया जा रहा हो, जैसे मान लीजिए कि सूर्य की पीड़ा से ग्रसित हैं तो उससे निवृत्ति के लिए तो अखवन की लकड़ी हवन में रखनी चाहिए। चंद्रमा की पीड़ा है तो पलाश की लकड़ी रखनी चाहिए। मंगल की पीड़ा से निवृत्ति के लिए है तो खैर की लकड़ी रखनी चाहिए। बुध की पीड़ा से निवृत्ति कराने के लिए हवन कर रहे हैं महामृत्युंजय का तो चिचिरे से। गुरु की पीड़ा से निवृत्ति पाना चाहते हैं तो पीपल की लकड़ी से। शुक्र की पीड़ा के लिए गुलर की लकड़ी से। शनि की पीड़ा के लिए शमी की लकड़ी से। राहु की पीड़ा के लिए दुर्वा और केतु की पीड़ा के लिए कुशा का हवन में सम्मिलित होना जरूरी है। संभव हो तो आम की लकड़ी, पीपल की लकड़ी, बेल की लकड़ी या चंदन की लकड़ी पर हवन करना अतिशय शुभ होता है। अब दीर्घायु के लिए 1 लाख हवन केवल घी से करना चाहिए। आरोग्यता हेतु अखवन की लकड़ी से हवन करें, लेकिन इस लकड़ी को दूध या घी से भिगोकर हवन करें। सभी रोगों के शांति के लिए पलाश की लकड़ी को घी अथवा दूध से सिंचित कर हवन करें। इतना चीज पटल पर आ गया कि कब कितना कैसे जप करें, एक पक्षीय करें, द्विपक्षीय करें, शिववास कब है, प्रयोगारंभ कब है, अग्निवास कब है, दिनों की संख्या कितनी है, पंडितों की संख्या कितनी है, हवन सामग्री क्या है, हवन कैसे करें। अब यह मंत्र कौन है? यह मंत्र 2 तरह का होता है, एक साधारण मंत्र और एक संपुट मंत्र। संपुट का मतलब अंग्रेजी होता है कैप्सूल, 2 कवर वाला वह दवा जो अंदर जाते ही विशेष फायदा करे, और साधारण का मतलब होता है कि एक टैबलेट जो कम फायदा करे, सामान्य हो। दैनिक जप में 108 का जप आप कर सकते हैं। अनुष्ठान में जो नियम बताया गया है, जो संख्या बताया उतना ही करना है, करवाना है। अब महामृत्युंजय का साधारण मंत्र है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधना मृत्युर्मुक्षीयमामृता। यह सामान्य मंत्र है। इसी सामान्य मंत्र में अगर महामृत्युंजय मंत्र का बीज मंत्र जोड़ते हैं तो वह मंत्र तैयार होता है ओम हौं जुं सः भूर्भुवः स्वः त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधना मृत्युर्मोक्षीयमामृता भूर्भुवः स्वरों जुं सः हौं ओम। यह मंत्र बहुत प्रभावशाली मंत्र है और संपुटित मंत्र है। इस मंत्र का जप रुद्राक्ष की माला से करनी चाहिए और प्रति व्यक्ति को प्रतिदिन 108 का जप करना
अनुष्ठान कराने की अनुमति नहीं देता है। इतना ही से आपका मंत्र हमेशा संचित होते होते आपका 1.25 लाख का संख्या पूर्ण होकर यह मंत्र स्वयं सिद्ध हो जाएगा आपकी। लेकिन जो लोग नहीं कर पाते हैं, जिनके साथ ऐसी परिस्थिति नहीं हो, जो नहीं कर पाए, उनके लिए अनुष्ठान कराना चाहिए और अनुष्ठान की जो विधि बताई गई है उस अनुसार करनी चाहिए। अगर इस एपिसोड को देखने पर आपको लगे कि एपिसोड अच्छा है तो अपने विचार कमेंट में जरूर लिखेंगे और बने रहे हमारे साथ इस तरह के एपिसोड के लिए। हमारे यहाँ वास्तु विजिट, कुंडली निर्माण, कुंडली का वार्षिक फलादेश और वाराणसी के पंडितों के द्वारा यज्ञ, पूजा, हवन आदि करवाया जाता है। सभी प्रकार के रत्न और रुद्राक्ष सर्टिफिकेट्स के साथ उपलब्ध है। जिनकी निसज्जन को इसकी आवश्यकता हो, स्क्रॉल पर दिए गए नंबर से संपर्क कर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे वास्तु विजिट करवा सकते हैं, कुंडली दिखा सकते हैं, कुंडली बनवा सकते हैं, यज्ञ, हवन, पूजा पाठ आदि वाराणसी के पंडितों के द्वारा करवा सकते हैं। उचित मूल्य पर सर्टिफिकेट के साथ सभी प्रकार के रत्न और रुद्राक्ष प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। राधे राधे।